रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। अयोध्या में 500 साल बाद रामलला अपने भवन में, महल में विराजमान हुए और यह जो साल है 2024, ये पहला साल है जब 500 साल के कलयुगी वनवास के बाद भव्य श्री राम मंदिर में विराजमान होने के बाद रामनवमी मनाई जा रही है। जी हाँ, ये जो साल है ये अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बनने के बाद ये पहली रामनवमी है। लिहाजा पूरे देश दुनिया में अयोध्या में श्री राम मंदिर को लेकर एक बहुत ही ज्यादा क्रेज है। सवाल यह है कि वहां लोग 3 से 4 लाख लोग रोज दर्शन कर रहे हैं, लेकिन 20 लाख लोगों के दर्शन करने के अनुमान के कारण वहां पे सारे वीआईपी पास निरस्त कर दिए गए हैं, वीआईपी दर्शन रद्द कर दिए गए हैं और सिर्फ भक्तों के दर्शन होंगे, चाहे वो भक्त आम हो या खास हो। 20 घंटे मंदिर खुलेगा रामनवमी के दिन, यानी कल। ऐसे में रामनवमी के पल को संजोने के लिए, उस यादगार पल को जीने के लिए क्रांति भूमि मेरठ के एक ऐसे शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जो रामनवमी के पल को मेरठ में जिंदा किया है, वो भी अयोध्या के द्वारा। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर सूबेदार शीश राम जी, जो लगातार सेना में 1971 के युद्ध में भी उन्होंने उस युद्ध के गवाह बने और लगातार सामाजिक कार्यों को लेकर और सेना में अपने अदम्य साहस के बदौलत उन्हें कई सम्मान से नवाजा गया। साथ में अभी पद्मश्री से भी नवाजा गया। और हमारे पीछे जो ये पेंटिंग है आप देख सकते हैं, ये भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण की पेंटिंग है और इन्होंने पेंटिंग बनाई। ये पेंटर कैसे बने, ये ड्राइंग क्यों किए, कब किए, इससे भी हम पर्दा उठाएंगे। और पद्मश्री शीश राम जी हमारे साथ मौजूद हैं और इसमें 101 राम जी हैं और साथ में एक बीच में राम जी हैं, यानी 101 साहस के लिए, अदम्य साहस के लिए जब नवाजे गए। साथ में रामनवमी की इस पेंटिंग को इन्होंने सदियों तक जिंदा कर दिया। ऐसे शख्सियत को मैं सैल्यूट करता है, रोजाना खबर भी सैल्यूट करता, मैं भी सैल्यूट करता हूं कि देश के काम आए, धर्म के काम आए और सनातन के भी काम आए। नमस्कार सर, कैसे आप? सर जी ठीक है। पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं, आपके चैनल को नमस्कार करता हूं और मुझे बड़ी खुशी है आप मेरे निवास स्थान मेरठ में, उत्तर प्रदेश, मेरठ डिस्ट्रिक्ट के अंदर उत्तर प्रदेश में है और बेगम बाग में है और मुझे बड़ी खुशी है कि आप मेरे रेजिडेंसी में आए हो। नहीं, आप इतने बड़े शख्सियत हैं सर, और जाहिर सी बात है जो देश के कण-कण में आपने वो उस 71 भारत पाकिस्तान के युद्ध के आप गवाह हैं और इतने आपको मेडल मिले हैं, उन सब से भी जानकारी लेंगे। हम सबसे पहले आते हैं आपके व्यक्तिगत परिचय पे। आपका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, पिताजी क्या करते थे और सेना में आप कैसे भर्ती हुए? हाँ जी, देखिए सर, मेरा बचपना तो यही मेरठ का निवासी हूँ, मेरठ का रहने वाला हूँ और मेरे फादर भी मेरठ में, मेरठ कॉलेज में थे। चौधरी चरण सिंह जी 1935 के अंदर LLB की परीक्षा दिया था। मेरे फादर ने उनको, चौधरी चरण सिंह को, पानी अपने हाथ से पानी पिला के LLB फर्स्ट ईयर, LLB सेकेंड ईयर, LLB थर्ड ईयर उनको भी भारत रत्न मिला। अभी भी भारत रत्न मिला है। देखिए सर, मेरा पूरा कुनबा मेरठ कॉलेज से जुड़ा है और मैं काफ़ी लंबे टाइम से जो यहाँ निकाल रहा हूँ वो मुझे बड़ी खुशी है। देखिए सर, 1968 में रिक्रूटमेंट मैंने इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट लिया। 10-10-49 में मेरा पैदाश उल्फत राय जैन इंजीनियर हैं जो चौधरी चरण सिंह रहते थे, उनके पास मेरा जन्म पैदा हुआ था। मैंने हाई इंटर तक यहाँ मेरठ में एजुकेशन किया और उसके बाद में मेरे फादर भी मेरठ कॉलेज है, मेरा कुनबा मेरठ कॉलेज से जुड़ा हुआ है। 1968 में मैं भारतीय थल सेना में ज्वाइन किया, EME, कोर ऑफ EME में, टेक्निकल ट्रेड में लेकर, और मेरा फर्स्ट पोस्टिंग दिया 3ME सेंटर भोपाल एक बहुत बड़ा कैपिटल है, उसमें एक 3ME सेंटर भोपाल है, मेरा पोस्टिंग किया गया। वहाँ मैंने टेक्निकल ट्रेनिंग, व्हीकल टेक्निकल, व्हीकल मतलब ए व्हीकल होता है जो ट्रैक के ऊपर चलती है गाड़ी, B व्हीकल होता है जो कि व्हील के ऊपर, मूविंग ऑफ द व्हील के ऊपर गाड़ी चलती है, और टेक्निकल डिफेक्ट डिजाइनिंग हमने वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में सीखा। सीखने बाद भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने मुझे
इंडिविजुअल को फर्स्ट पोस्टिंग सिक्किम की राजधानी गंगटोक में मेरा पोस्टिंग किया। उस समय वार शुरू हो गया और मैं ऑफिसर जवानों और जेसीओ को 1971 में जेसीओ और जवानों को 6 to 7 ये बटालियन थी। वहाँ से मैं डंडा मैन बोलते हैं ना, गाड़ी के साथ में डंडा मैन रहता है जो सेकंड कमांडर होता है, उनके साथ उन ऑफिसर्स को लाना वहाँ से फील्ड से सिक्किम से और पहाड़ियों के रास्ते लेकर जिंगजांग जगह थी और जाके वार के कवर एरिया में जाके छोड़ना। अच्छा, 71 के युग का सिक्किम से भी कनेक्शन था क्या? देखिए सर, वो कवर एरिया होता है सिक्किम, भूटान, गंगटोक, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, नेपाल, रंगपो, कवर एरिया ऑफ द युद्ध को बड़े नजदीक से देखा है, समझा है और उस ऐतिहासिक पल के गवाह हैं जब भारत ने पाकिस्तान पर विजय हासिल किया था और 71,000 सैनिकों को सरेंडर कराया था। वाकई वो पल शायद ही दुनिया में या देश में दोबारा लौटे। आपको बहुत बहुत बधाई। और 50वां एनिवर्सरी मेडल का भी मैंने डिजाइन किया था, वो भी मेरा मेडल आज सारे मेडल आपके यहाँ पे हैं जो इनकी कहानी, गौरव गाथा की कहानी बयां कर रहे हैं और देश में इन्होंने जो अपने अमिट मेहनत से, अपने शरीर के दम पे, अपने बुद्धि के विवेक और इस देश के काम आए, उनकी कहानी यहाँ पे है। अब हम बात करते हैं आपके पद्मश्री को लेकर। पद्मश्री आपको कब मिला? पद्मश्री 2022 में मुझे भारत सरकार ने, भारत के राष्ट्रपति जी ने पद्मश्री से सम्मानित किया। सम्मानित करने के लिए देखिए सर, एप्लीकेशन 2,500 एप्लीकेशन जाती हैं पद्मश्री के लिए। वो सिलेक्शन होती है, टीमें सिलेक्शन करते, राष्ट्रपति के अंदर जो टीमें हैं वो सिलेक्ट पैनल पर लेती हैं कि कौन सा वर्क असेसमेंट हाई क्वालिटी का है। इसके बहुत बड़ा सम्मान है देश में, पद्मश्री और पद्म विभूषण और भारत रत्न, 3 ऐसे सम्मान हैं जो देश के सम्मान माने जाते हैं। हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। कल रामनवमी, शीश राम जी के घर बेगम बाग में आने का रोजाना खबर का मेन उद्देश्य यही है कि हमें राष्ट्रपति पदक सेवा से अलंकृत सरदार सरब सिंह कपूर सिंह जी द्वारा जानकारी मिली कि शीश राम जी को जिस तरीके से रामनवमी के इस पेंटिंग को अपने कैमरे में कैद करना, और हम कर भी रहे हैं। सवाल ये है कि जब आप जॉब में थे, हम आपके पेंटिंग पे भी आएंगे, डाक टिकट पे भी आएंगे, पद्मश्री पे भी आएंगे। एक सवाल है कि आप जॉब में थे, टेक्निकल में थे, आप कार ठीक करते थे, आर्मी के वाहन ठीक करते थे, ये पेंटिंग पे आपने वो कैसे सींचने लगे? ऐसा हुआ सर, मैंने 1970 की पेंटिंग बनाई, जो वार हुआ था उस समय, जो जवान लड़ाई के मैदान के अंदर फायर होता था, गोली लगती तो उसकी एक आहट होती, करके वो चीज़ को हमने देखा। देखिए पेंटिंग अलग टाइप के, जो जवानों के उस समय वार के टाइम में जो एक्शन है, बॉडी के एक्शन, फायर, आंखों से देखा हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा वो चीज़। ऐसा नहीं है कि मैंने पेंटिंग बना लिया या किसी किताब में से बना लिया, उसकी हिस्ट्री लिख दी, मैंने ओरिजिनल चीज़ देखी है, जब तो सरकार ने मेरा ये पद्मश्री से सम्मानित किया। वो तो है, मैं तो आप वहीं से आपने तो ये हुनर कैसे आया? ये हुनर सर, मैं बचपन में जो था, मैं 8th क्लास में पढ़ रहा था, ये सेवाराम स्कूल ऑफ आर्ट्स था आरजी कॉलेज के सामने, मैंने उनके पास ट्रेनिंग लिया। उसके बाद मेरिट कॉलेज में RK शर्मा जी थे 1966 के अंदर, मेरे फादर मेरिट कॉलेज में थे तो शर्मा जी के पास भेजे थे, तो मैंने वहाँ से कुछ ट्रेनिंग लिया। कुछ जो ट्रेनिंग है, अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग होती थी, वो मैंने वहाँ से लिया और मुझे एक जज्बा पैदा हो गया। जो NCC कोर्स की ट्रेनिंग भी लिया, मुझे एक जज्बा पैदा हो गया, मैंने आर्मी ज्वाइन किया। और उसके बाद में टेक्निकल ड्राइंग, इसका ड्राइंग बनाई, हमने ड्राइंग बना दी, उसको मोल्डिंग हो गया, उसके बाद में मोल्डिंग होकर फिनिशिंग, वेल फिनिशिंग, और उस गाड़ी में लगा दिया। वो गाड़ी को लेकर अकेले ही जाता था मैं, मेरे को सेना ने भर्ती किया, अकेले ही भर्ती किया, मेरे पीछे कोई नहीं था। भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने मेरे बच्चों की देखभाली, मेरे परिवार की देखभाली सब सरकार के ऊपर थी। हम आगे बहुत ही भावुक भी हो रहे हैं और देश पे मर मिटने का जज्बा जो 71 में युद्ध में लड़के और बचा हो, कहीं न कहीं हर व्यक्ति की भूमिका होती है। अगर कोई सोल्जर या सिपाही या सैनिक लड़ रहा था तो उसके पीछे के पर्दे के पीछे ये भी थे कि उसके साजो सामान दुरुस्त हो, कार ठीक हो, जो कंटेनर है वो ठीक हो, ट्रक ठीक हो, इसमें इनकी बड़ी भूमिका रही है। साथ में उन्होंने अपनी भावनाओं को कभी मरने नहीं दिया, अपनी भावनाओं को उन्होंने जिस तरीके से उकेरा कागज़ पे, वो आज रहे। अच्छा ये बताइए, अब सीधे मुद्दे पे आते हैं। कल रामनवमी है जी, और रामनवमी की पेंटिंग, ये रामनवमी 2024 की आपने पेंटिंग बनाई और ये पेंटिंग आपने 500 साल बाद जो यहाँ पे श्री राम मंदिर का कैसे पहुँचा, ये बताइए। आप कितने दिन लगे? देखिए सर, नहीं पहले इस पेंटिंग को बनाने के लिए मुझे तकरीबन 10 दिन लग जाते हैं, थोड़ा थोड़ा काम करता हूं। 101 राम जी हैं, 101 राम जी हैं
और ये मंदिर है, बहुत बढ़िया बनाया है। तो कर लिया। ये अयोध्या के अंदर जो प्रोग्राम होगा, राम मूर्ति का स्थापना होगा, कितने हजार आदमी होंगे, हेलीकॉप्टर भी आएंगे और रोड भी है, ट्रैफिक भी है। ये मैंने फिर पेंटिंग बनाया और इसी के साथ में ये चीज़ जब जैसे ही प्रोग्राम हो गया, मूर्ति का उद्घाटन हो गया, तब मैंने ये चीज़ें 101 राम को ये एक कब बनाई अयोध्या आपने? में, कब बनाई ये कब? मैंने बाद में बनाई। इसके बाद जिज्ञासा जगी कि मैं क्यों ना मैं क्यों नहीं बना सकता। वो भी तो आदमी है जो कि राम जन्मभूमि के अंदर चित्रकार बना रहे हैं। मेरी तो उम्र 74 साल है, क्यों नहीं बना सकता। फिर ये मैंने जब उद्घाटन हो गया, ये मोदी जी ने जब इस कवर एरिया को, आपने ये पेंटिंग वहां लगाई थी बना के, ये आने के बाद बनाई। अभी जारी नहीं हुई, सरकार चाहेगी तो मेरी जारी कर सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल स्टैचू वहाँ का है जहाँ के राम का जन्म हुआ था, जहाँ मूर्ति लगी है, जहाँ मोदी ने इतने बड़े प्रोग्राम किए, ये वहाँ का उस जगह का। ये मैंने फिर तस्वीर भेज दिया, ये मैंने भेजा नहीं, आपके माध्यम से जाएगा, सुनेंगे, मोदी जी सुनेंगे, भारत सुनेगा। देखिए अभी तो 5 स्टैम्प बने हुए, एक अगर हम राम तो इसमें 101 मूर्तियां बनी है, 1 2 3 4 इस तरह से पूरे मूर्तियों को बना के, और यहाँ पे भव्य श्री राम मंदिर बनाया गया है। जो वहाँ जो भव्य गर्भगृह में जो रामलला है, वो रामलला को बनाया गया। मंदिर भी बहुत बढ़िया बनाया गया है। और इन्होंने अयोध्या 5 रुपया स्टैम्प, क्योंकि पहले एक जो बना हुआ है, इच्छा है कि रामनवमी वाले इस ऐतिहासिक दिन को ये डाक टिकट के रूप में देश के सामने हो, जनता के सामने हो। और सूबेदार मेजर हमारे साथ मौजूद हैं, शीश राम जी। लगातार इनके सारी चीज़ों को आपने, संघर्ष की कहानी भी देखी, जॉब की कहानी भी है, इनको कई मेडल मिले हैं आर्मी में, ये भी आपने देखा है। और साथ में जो पद्मश्री, जो देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान होता है, देश में 3 बड़े सम्मान होते हैं, भारत रत्न, पद्मश्री और पद्म विभूषण। ऐसे में तमाम लोगों को ये सम्मान मिला है इनको। और हमारी भी कोशिश होगी कि ये पेंटिंग सरकार देखे, और बहुत बढ़िया है। रामनवमी के दिन मेरठ वासियों को इससे बढ़िया दर्शन और क्या हो सकता है। 74 साल की उम्र में भी ऐसे लग रहे हैं 17, मतलब 17 साल की उम्र जैसा इनके अंदर उत्साह, उमंग, तरंग, और अंदर से जो संरचनाएं हैं, अभिसंरचनाएं हैं, तंत्रिकाएं हैं, सारी हिल गई हैं। सवाल ये है, ऐसे भावुक भी हैं, आर्मी से रिटायर्ड भी हैं, और जिस तरीके से इन्होंने बहुत मेहनत करके राम के एक प्रतिबिंब को, क्योंकि ये बता रहे हैं कि जब आप राम के दर्शन करने जाते हैं, रामलला के, भगवान राम के अयोध्या के मंदिर में, तो सिर्फ सामने मूर्ति नहीं, वहाँ चारों तरफ कई छाए आकृतियां होती हैं। तो ऐसे में एक भावनात्मक पल है। रामनवमी से पहले हमने मेरठ के उस राम को आपसे रूबरू करवाया है, जो इन्वर्टेड कोमा में राम है, जो बेशक राम तो नहीं है, लेकिन उनके नाम में राम जरूर जुड़ा हुआ है। देश सेवा के बाद सामाजिक सेवा, और अब राम की सेवा। ऐसे शख्सियत के लिए आप क्या सोचते हैं? और ऐसे शख्सियत को रोजाना खबर भी सैल्यूट करता है। और रामनवमी पर शीश राम जी को ये जरूर यह हम संदेश देना चाहते हैं कि उन्होंने जो पहल की है वो भारत सरकार की नज़रों में जरूर आए, मोदी सरकार की नज़रों में जरूर आए, और इनकी इस पेंटिंग को देश के पोस्टल विभाग द्वारा डाक टिकट के रूप में जारी किया जाए, तभी उनके दिल का जो जज्बा है उनको बल प्रदान होगा। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ। एक मिनट। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।